राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए हम सब तुलसी पूजन की तैयारी करते हैं। माँ तुलसी का विवाह है। एकादशी के दिन, देव उठानी एकादशी के दिन माँ तुलसी का विवाह होता है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे बहुत ही सरल तरीके से घर में माँ तुलसी का विवाह। तो देखिए, जहाँ भी हमें पूजा करनी हो, बालकनी में या फिर जहाँ भी आप तुलसी माँ का चबूतरा रखे हैं या फिर आप गमले में रखते हैं, तो इस तरह से हमें वहाँ पे थोड़े से चौक पुरा लेने हैं। तो आप हल्दी से, कुमकुम से या फिर गुलाल से, जिससे भी हो, आप वहाँ पे थोड़े से चौक पुरा लीजिए। उसके बाद हमें माँ तुलसी को विराजमान करना है। तो देखिए, तुलसी आपको ऐसी लेनी है जो मतलब कच्ची अवस्था में ना हो, वो उसमें मंजरी वगैरह लगी हो, मतलब वो बड़ी हो गई हैं, उन्हीं तुलसी का विवाह होता है। तो इस तरह से आपको लेनी है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ 2 चुंदरी ली है। एक चुंदरी हम माँ तुलसी को पहना देंगे साड़ी के रूप में। आप या चाहें तो यहाँ पे साड़ी भी पहना सकते हैं या फिर जो भी आपने वस्त्र लिया है वो आप पहना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चुंदरी ली है, एक ओढ़ाने के लिए और एक पहनाने के लिए। तो एक चुंदरी मैं माता को पहना दूंगी, तो हम पहले ही पहना देंगे। उसके बाद हम बगल में चौकी लगा लेंगे। अगर आप चबूतरे पर कर रहे हैं ये पूजा, तो आप चबूतरे के बगल में ही चौकी लगा लीजिए। वहीं पर हम माँ तुलसी महारानी का विवाह संपन्न करेंगे भगवान विष्णु के साथ। आज देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी माता के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कैसे विवाह कराना है, बिना पंडित के, बिना घर में ही कैसे हम विवाह कराएं। तो देखिए, हमने चौकी लगा ली है। चौकी के आगे हमने स्वास्तिक बनाया था। और स्वास्तिक यहाँ पर हम तिल लेंगे, क्योंकि यह एकादशी के दिन पूजा होती है, तो इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो थोड़े से हम तिल का आसन देते हुए या फिर आप फूलों का आसन देते हुए गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए, क्योंकि शादी है तो गणेश जी तो आएंगे ही। उसके बाद हम यहाँ शालिग्राम को विराजमान करेंगे। तो शालिग्राम को आप जिस भी जगह पे रखिए, जहाँ भी रखिए, उसमें थोड़ी सी तुलसी की मंजरी जरूर डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते, मंजरी वगैरह डाल के ही आप रखिए। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। तो कलश हम नीचे रखेंगे। आप चाहें तो चौकी पे भी रख सकते हैं, अगर आपकी चौकी बड़ी है तो। कलश आप किसी भी चीज़ का ले लीजिए, धातु का ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए। उसके बाद हमें कलश कैसे स्थापना करनी है मैंने हर वीडियो में ही बताया है आपको। एक फूल, सुपारी, सिक्का और हल्दी और थोड़े से हमें तिल लेने हैं। याद रखिए, इसमें हमें चावल नहीं डालने हैं, तिल ही डालना है। तो ये सभी चीज़ें हम कलश में डाल देंगे और उसके बाद हमें अपने कलश को स्थापना करनी है। तो हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अशोका के पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते हों तो अच्छे हैं, नहीं तो आप आम के बंच भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें नारियल मौली में लपेटते हुए और कलश का स्थापना करेंगे, जिसमें नारियल का मुख ऊपर की ओर रहेगा। या फिर आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर ली। फिर हम सभी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे और तुलसी माँ को जल समर्पित करेंगे। पूजा करने समय आपको तुलसी माँ को जल समर्पित करना, हो सके तो आप कच्चा दूध मिलाकर समर्पित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ तुलसी माँ को कच्चा दूध समर्पित करना है। उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले हल्दी की रस्म शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हल्दी की रस्म शुरू करनी है। तो हल्दी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और भगवान शालिग्राम को आपको 7 बार इस तरह से लगाना है हल्दी। उसके बाद माता को लगाना है। तो आप पहले शालिग्राम भगवान को लगाइए, उसके बाद हम पे तुलसी माँ को लगाइए। तो इस तरह से आपको हल्दी लगानी है। तो इस तरह से हमारी हल्दी की रस्म पूरी होगी। उसके बाद हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेहंदी लगानी है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से हाथ पे मेहंदी निकाल लीजिए और मेहंदी को निकाल के शालिग्राम भगवान को 7 बार सटाइए। इस तरह से आपको शालिग्राम भगवान को 7 बार मेहंदी लगानी है। फिर तुलसी माँ को मेहंदी लगानी है। तो उनके पत्तों पर मेहंदी लगाइए। फिर इस तरह से मेहंदी के कोन से ही आप उन्हें मेहंदी लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारी मेहंदी की रस्म पूरी होती है। तो पहले हमने हल्दी की रस्म की, फिर हमने मेहंदी की रस्म करेंगे, तो हमें हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमें चंदन लगाना है। तो आज माता का विवाह है और भगवान जी का भी विवाह है, तो हमें हल्दी, चंदन सभी चीज़ों से भगवान को अच्छे से सजाना है। तो उसके बाद हमें चंदन लगाना है। तो आप चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, रोड़ी लगाइए, जो भी सामान आपके पास हो, इत्र है, सभी चीज़ों से हम भगवान को तैयार करेंगे। इस तरह से हम उन्हें विवाह के लिए सजाते हैं, वैसे ही तैयार करेंगे। माता को भी हम अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए, अभी सिंदूर नहीं लगाएंगे, हम कुमकुम लगाएंगे। सिंदूर हम फेरे के बाद ही लगाते हैं, इसलिए सिंदूर अभी हम नहीं लगाएंगे, सिंदूर हम बाद में लगाएंगे। तो अभी हम विवाह की रस्म संपन्न कर रहे हैं। इसके बाद हम गणेश जी महाराज को भी टीका कर देंगे। कलश को भी हमें टीका करना है और गणेश जी महाराज को भी टीका करना है। सभी देवी देवता विद्वान हैं, तो हमें सभी को टीका करना है। आज हमारे शालिग्राम जी माँ का विवाह है। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो हमें थोड़े से तिल का आसन देते हुए दीपक जला लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो पहले हम दीपक जलाएंगे, उसके बाद हम आगे की पूजा करेंगे। तो पहले आप दीपक जला लीजिए, उसके बाद आप आगे की पूजा कीजिए।
दीपक जलाने के बाद हमें देखिए मंडप की स्थापना करनी होती है। तो या तो आप इस तरह से जितने जो आपने चौकी लगाई है उसमें चारों तरफ से लगाकर आप मंडप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से इसे यहीं पर रख दीजिए, कहीं भी साइड में रख दीजिए, दोनों तरफ से किनारे पर रख दिए तो इससे भी मंडप का ही स्वरूप माना जाता है। तो गन्ना आप ज़रूर रखिए, गन्ने से ही मंडप बनता है। अगर आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो गन्ने को ही आप तुलसी माँ के बगल में गमले में लगा दीजिए और उसके बाद उससे पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें जनेऊ समर्पित करने हैं, तो हम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप विष्णु भगवान को और गणेश जी महाराज को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि जनेऊ पूजा में जरूर समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए, उनका विवाह है तो आज आप कम से कम जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। तो इस तरह से आपको जनेऊ समर्पित करनी है। फिर जनेऊ तो हमने समर्पित कर ही दिया है, फिर भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो हम सभी को एक एक करके वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे और माता को हम वस्त्र स्वरूप चुंदरी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम माता को चुंदरी ओढ़ा देंगे। तो देखिए हमने माता को यहाँ पे चुंदरी ओढ़ा दी है। तो हमने यहाँ पे 2 चुंदरी ली थी टोटल, आपके पास अगर एक हो तो आप एक ही लीजिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, तो माता को लाल फूल समर्पित कीजिए। उसके बाद विष्णु भगवान को आप फूल समर्पित कर सकते हैं पीले कलर का, क्योंकि उनको पीला कलर बहुत पसंद है, तो उनके लिए सभी चीज़ें आप पीली लीजिए तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद हम गणेश जी महाराज को भी फूल समर्पित करेंगे, कलश पे भी हम फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सभी जगह फूल समर्पित करते हुए अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो यथासंभव आपके पास जो भी फूल हो आप वो ले सकते हैं, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए आप ले लीजिए। इसके बाद हमें पूजा में आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। देखिए हमें यहाँ जयमाला की रस्म करनी है। आप चाहें तो फूलों की माला ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर फूलों की माला नहीं ली है। तो देखिए इस तरह से जो माला हम विष्णु भगवान को सटाएंगे वो हम माता को पहना देंगे, और जो माता को हम इस तरह से स्पर्श कराएंगे, माला को पहले हमें स्पर्श कराना है, इस तरह से माता को स्पर्श कराएंगे, वो हम शालिग्राम महाराज को पहना देंगे। तो शालिग्राम जो हमने जिनसे इनका विवाह करने की संपन्न करने की लिए जो शालिग्राम हमने मंगाया है उनसे हम सटा देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ गुलाब के फूल समर्पित करेंगे, क्योंकि श्रृंगार होता है गुलाब के फूल से, तो गुलाब का फूल ज़रूर समर्पित करिए, या फिर जो फूल आपके पास हो वही आप समर्पित करिए। गुलाब का फूल से हम श्रृंगार करेंगे। इसके बाद देखिए हमें पीले रंग का कपड़ा लेना है। सामग्री में मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे गठबंधन के लिए पीले रंग का वस्त्र लेना होता है। इसमें हम गठबंधन करेंगे, इसके लिए आप पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, या फिर जो भी हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हम 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और थोड़े से तिल और फूल डालकर हम इसे गठबंधन करने के लिए इस तरह से बांध देंगे। और जो माता का चुंदरी है, या तो आपने जो चुंदरी ओढ़ाया है वो, या फिर जो चुंदरी हमने गमले में बांधा है वो, इसके साथ हम इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से हमारा गठबंधन हो जाता है। तो भगवान विष्णु के साथ इसको वहाँ पे रख देंगे सटा के, जिससे गठबंधन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें विवाह के लिए गठबंधन करना होता है। आपके पास अगर चुंदरी वगैरह नहीं है तो आप मौली से भी गठबंधन कर सकते हैं। मौली में ही इस तरह से बांध दीजिए, गमले में बांध दीजिए फूल आपके जो भी है माता को, और आप फोटो से कर रहे हैं जिससे भी कर रहे हैं कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमें चूड़ियाँ पहनानी है। तो आज आप माता का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कीजिए। उसके बाद हम चूड़ियाँ पहना देंगे। जो भी हमने श्रृंगार की सामग्री ली है सभी से हम एक एक करके उनको श्रृंगार करेंगे। तो इस तरह से हमें चूड़ियाँ पहनानी होती है। जो भी श्रृंगार की सामग्री है हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए श्रृंगार की सामग्री में साड़ी ली है, धोती लिया है, और फिर माता का पूरा श्रृंगार लिया है। तो सभी श्रृंगार की सामग्री हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे, क्योंकि एक एक करके आपको लगाते रहिए और समर्पित कीजिए। जैसे आप आलता लगाइए, चूड़ी लगाइए, सभी चीज़ें लगाते हुए आप समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से आपको सभी ये चीज़ें एक एक करके समर्पित करनी है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें माता को समर्पित कर दी। उसके बाद देखिए हमने दान की जो बर्तन लिए वो भी हम समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 5 बर्तन लिए हैं, तो कम से कम आप 5 बर्तन तो ज़रूर समर्पित कीजिए। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग मिठाई जो भी है आप वो समर्पित कीजिए। ऋतु फल समर्पित कीजिए, तो कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। पीले कलर का फल आप ज़रूर लीजिए, भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग ही लगता है। तो पीले रंग में लड्डू हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो पीली कलर की मिठाइयाँ भी लीजिए और पीले फल भी लीजिए। तो इस तरह से आपको भगवान विष्णु की और माता तुलसी की बहुत ही सरल तरीके से देव उठानी एकादशी के दिन विवाह कराना है। आप चाहें तो एकादशी के बाद भी पूर्णिमा तक किसी दिन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें ना उनके फेरे लगाने होते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें कोई भी एक पुरुष तुलसी माता को महिला और विष्णु भगवान को पुरुष उठाकर और फेरे लगा सकता है। नहीं तो केवल आप शालिग्राम को ही उठाकर तुलसी के फेरे लगा दीजिए। अगर दोनों ही नहीं कर सकते तो एक नारियल ले लीजिए, नारियल से ही आप फेरे लगा दीजिए। उसके बाद हमें सिंदूरदान की प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। तो आप सिंदूर ले लीजिए और फेरे के बाद आप
माता को अच्छे से सिंदूर लगा दीजिए। जो भी महिला पूजा कर रही हैं वो लगा सकती हैं। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आप ज़रूर समर्पित कीजिए। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करता है। जो भी कमी हमसे रह गई है उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे कि पूजा में जो भी कमी हमसे रह गई हो प्रभु, तो हमें क्षमा कीजिए। माता तुलसी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी तरह हमारा सुहाग भी अमर रहे, हम भी सदा सुहागन रहें। और यही आशीर्वाद मांगते हुए हम अपनी फूल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होगी। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो आप चाहें तो इसी दिए को उतार के आरती कर लीजिए, नहीं तो आप दूसरा दिया भी जला सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम शालिग्राम जी महाराज की, विष्णु भगवान की और माता तुलसी की आरती करेंगे। गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं आप। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप केवल दीपक को इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 बार 7 बार भगवान विष्णु जी के सामने और माता तुलसी के सामने घुमा दीजिए। तो इससे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। फिर जो भी चीज़ें हमने भोग प्रसाद में लगाई थी वो सभी हम पहले ही चढ़ा चुके हैं। आरती करने के बाद हम हाथ में जल लेंगे और 2 बार जल को मिनसते हुए गिरा देंगे। वहीं पर दीपक के सामने हम जल को गिरा लेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे शालिग्राम देवता, हे महाराज, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। पूजा में रही कमियों को, हमारे पूजा को जो भी अब कमी है उसे नज़रअंदाज करते हुए हमारी पूजा को पूरी करें, स्वीकार करें। माता तुलसी की तरह हमारा भी सुहाग बना रहे और हमारा आप दोनों का विवाह हमने संपन्न कराया है। इस तरह से हमारे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान शालिग्राम का और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराना है। ये पूजा हमें देव उठानी एकादशी के दिन करनी होती है। तो देव उठानी एकादशी के दिन करिए, या फिर अगर आप नहीं कर सकती हैं तो पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर लीजिए। उन देव उठानी एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा के दिन तक 5 दिन होता है, तब तक आप कभी भी कर सकते हैं ये पूजा। और ये पूजा आपको वहीं करनी है जहाँ आप तुलसी महाराज की चौकी रखते हैं, लगाते हैं। तुलसी महारानी छत पे हैं या फिर बालकनी में है, जहाँ भी है आप ये पूजा वहीं पर कर लीजिए। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से तुलसी विवाह करा सकते हैं। आप बिना पंडित के भी कर सकते हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर ही तुलसी विवाह करना चाहिए। तो आप लोग भी बहुत सारे तरीके से इसी तरह से कीजिए।